हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्बाइब प्रेप प्लस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्बाइब प्रेप प्लस में। तो चलिए इस वीडियो में आज हम दोबारा से विश्व की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं इसके बारे में जानेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने कुछ जो विमान सेवाएं हैं उसके बारे में बताया था। ये उसी का दूसरा पार्ट है। इसमें जो बचे हुए कुछ और इम्पॉर्टेंट विमान सेवाएँ हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, जैसा पहले हमने देखा था सेम उसी तरीके से देखते हैं। देश कौन सी कंट्री है, कौन सी एयरलाइंस है, कौन सी विमान सेवा है और उसमें उसको संक्षिप्त में कैसे लिखते हैं, उसका क्या नाम है। मैं इस वीडियो में फिर से, जैसा मैंने पहली वीडियो में बताया था कि मैं साथ साथ आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इसको पूरी तरीके से जो आपके माइंड में ये चला जाए, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप याद हो जाएगा। चलिए देखिए, अब सबसे पहले है हमारे पास जापान। अब देखिए, जैसे ये जापान देश है तो आपके पास अगर एग्ज़ाम में आता है इसके विमान सेवा में, अगर आपके पास ऑप्शन होता है तो ये दिख जाएगा, नाम से ही दिख जाएगा जापान एयरलाइंस है। तो इसलिए इसको याद नहीं करना पड़ेगा। संक्षिप्त नेम जो है ये है JAL। तो ये कैसे लिखा हुआ है, ये है JAL। अब देखिए, इससे क्या होता है जापान, इससे एयरलाइंस, ठीक है। तो आपको यही याद रखना है, इसीलिए ये JAL लिखा हुआ है। तो जापान एयरलाइंस है तो JAL इसका संक्षिप्त नेम हो जाएगा। बस इसमें और कुछ भी ज़्यादा नहीं है। सेकंड है हमारे पास कुवैत। इसमें भी आपका नाम आ गया कुवैत एयरलाइंस, इसको आपको याद नहीं करना पड़ेगा। और चूँकि कुवैत एयरलाइंस कैसे लिख सकते हैं, के से कुवैत होगा, ए से एयरलाइंस हो जाएगा, उसी को यहाँ पे लिखा हुआ है KA। तो इस तरीके से आपको कुवैत एयरलाइंस याद रखना है। ये तो दोनों नाम से याद हो गया। तीसरा है हमारे पास लेबनान। सो लेबनान में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि लेबनान में जो है वो आपका होता है मिडिल ईस्ट एयरलाइंस। ये चूँकि मिडिल ईस्ट के लिए एयरलाइंस जो होती है चलती है लेबनान में, तो मिडिल ईस्ट में आता है वो, इसीलिए इसका नाम मिडिल ईस्ट एयरलाइंस है संक्षिप्त में। तो यानी आपको सिर्फ यहाँ पर एक याद रखना है, मिडिल ईस्ट वाला। और देखिए इसका संक्षिप्त नेम कैसे दिया हुआ है, मिडिल M से स्टार्ट होगा इसलिए M, ईस्ट E से स्टार्ट होता है इसलिए E, एयरलाइंस A से स्टार्ट होता है इसलिए A। तो ये आपका मिडिल ईस्ट एयरलाइंस हो गया। नेपाल में फिर से आपका नाम आ जाएगा रॉयल नेपाल एयरलाइंस। सो नाम तो इसका है रॉयल नेपाल एयरलाइंस। ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि कहीं पे नेपाल एयरलाइंस दे दे, हालांकि ऐसा होता नहीं है। रॉयल नेपाल एयरलाइंस, और ये इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, R फॉर रॉयल, N फॉर नेपाल, A फॉर एयरलाइंस, तो RNA। तो आपको ये भी याद नहीं करना है। यानी अब तक हमने 4 देखे हैं, 4 में से सिर्फ और सिर्फ आपको एक लेबनान वाला याद रखना है, मिडिल ईस्ट एयरलाइंस, और सारे तो नाम से ही आ जाएंगे। नेक्स्ट हो गया नीदरलैंड। नीदरलैंड में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। नीदरलैंड में जो आ रहा है वो है KLM रॉयल डच एयरलाइंस। तो आपको यहाँ पे नीदरलैंड में डच याद रखना पड़ेगा। आप ऐसे रख सकते हैं, लैंड है, यहाँ से डच आता है, ठीक है। तो यहाँ से आप इस तरह से याद रख सकते हैं, तो इसको कह सकते हैं डच। बस इतना आपको एक ट्रिक है जो मैं बता रहा हूँ। तो KLM रॉयल डच एयरलाइंस, और इसका यही शॉर्ट फॉर्म है KLM। बस सिर्फ आपको इतना याद रखना है। पाकिस्तान के साथ हो गया तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस फिर नाम आ जाएगा, तो इसलिए इसको आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है। पाकिस्तान स्टार्ट्स फ्रॉम P, तो यहाँ पे P लिखा हुआ है। इंटरनेशनल इज I, एयरलाइंस इज A, वही आपके इसके शॉर्ट फॉर्म में है। नेक्स्ट इज फिलीपींस। यहाँ पर भी नाम है फिलीपींस एयरलाइंस, PAL, क्योंकि फिलीपींस जो स्टार्ट होता है वो P से स्टार्ट होता है, इसलिए P। एयरलाइंस के लिए A और A आ गया, इसलिए यहाँ पे PAL लिखा हुआ है। तो अभी तक आपको सिर्फ याद करने में, नेपाल में भी नहीं था आपका, यहाँ पे लेबनान में मिडिल ईस्ट, और आपका जो है यहाँ पर आपका नीदरलैंड में KLM रॉयल डच एयरलाइंस, 2 ही हुए हैं। फिलीपींस में नाम ही है। पोलैंड में अब आप अगर देखोगे तो ये था पोलिश स्टेट एयर सर्विसेज। ये पोलिश इसलिए कि पोलैंड में का जो बेसिकली लैंग्वेज है इसके बेसिस पे है। और ये जो लॉट था ये भी वहाँ के प्रोनाउंसिएशन के कारण ये लॉट नाम दिया गया था। दिस इज़ LOT, ठीक है, इसीलिए आपका ये लॉट यहाँ पर नाम होता है। और ये इसका शॉर्ट फॉर्म भी आप देखोगे LAT, सॉरी इसका LAT है, ठीक है, लॉट LAT। और ये इसी को वहाँ के प्रोनाउंसिएशन में फ़्लाइट कहते हैं, इसीलिए ये पॉलिश प्रोनाउंसिएशन में ये फ़्लाइट होता है इसका मतलब, इसीलिए यहाँ पर LAT इसका नाम है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज ये हो सकता है कि कंफ्यूजिंग हो जाए, तो आपको इसको ध्यान रखना है। पोलैंड में आएगा तो पॉलिश आ जाएगा, पोलैंड के लिए पॉलिश याद रख सकते हैं, इतना से आप आगे बना सकते हैं। रोमानिया में देखिए, रोमानिया में इसका नाम जो है ट्रांसपोर्टी एयरीने रोमाने,
और इसको कहते हैं तारोम, TAROM, और यही है TAROM जो इसका संक्षिप्त नेम है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए ये कुछ नहीं था, ये जो था नाम था बेसिकली, यहाँ से रोमानिया आता है, ये ट्रांसपोर्ट, और ये इसका एरियने उसको बोलते हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट है, एरियने और रोमाने, तो इसी से ये तारोम आया था, और ये TAROM है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यानी आपको LAT और तारोम ये 2 चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट आते हैं सिंगापुर एयरलाइंस। तो सिंगापुर एयरलाइंस में आपका सिंगापुर के लिए सिंगापुर एयरलाइंस है, नाम ही काफ़ी है, इसमें कुछ भी याद नहीं रखना। इसमें सिंगापुर के लिए S, एयरलाइंस के लिए I है, सो दिस इज SI है। नेक्स्ट है रूस यानी रसिया, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एरोफ्लोट है। इसका संक्षिप्त नेम कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसका आपका नाम ही है एरोफ्लोट। तो देखिए अभी तक आपको यहाँ ये एरोफ्लोट थोड़ा सा ध्यान रखना है, तारोम याद रखना है, LAT याद रखना है, और ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर तो आपका KLM, रॉयल डच और मिडिल ईस्ट एयरलाइंस, अब तक में यही आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम आते हैं श्रीलंका के लिए, तो इसका आता है आपका एयर लंका, तो इसका आ जाएगा A और L, तो एयर लंका, A फॉर एयर, L फॉर लंका, यही आपका AL है। अब इस वाले वीडियो में हमने तकरीबन 12 से 13 जो है वो कवर किए हैं, और इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको लगभग 15 एयरलाइंस के बारे में बताया था, जो आप बहुत लोगों ने देखा भी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। अब इसके बाद मुश्किल से मुश्किल 4-5 जो होते हैं और थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, जो छोटे मीन्स और थोड़े कंट्रीज़ के जो बाकी हैं वो रह गए, एक छोटी सी वीडियो बना के मैं उसके बारे में भी आप लोगों को बता दूंगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको ये सारी जितने भी एयरलाइंस है उसके बारे में पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।